Good morning, students. Welcome again to your maths class. So, students, in previous class we was discussed about the basic rule of subtraction and properties of subtraction. So, from today in this class we will discuss some other facts about subtraction. So, students, see, if addition and subtraction will come together, then what you will do? That is a little bit difficult thing, because हमने पहले क्या पढ़ा, हमने एक बार सब्सट्रैक्शन पढ़ा, हमने एक बार एडिशन पढ़ा, बट एक ही क्वेश्चन में अगर सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है देन फर्स्ट वी विल ऐड द numbers and then after we will subtract the number from the result. Means that कि जब आपको एक ही क्वेश्चन में, हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखिए, here in this question you have to given a subtraction and addition together. आपको साथ में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिजिट्स को ऐड करेंगे. सो हम कौन कौन से डिजिट्स को ऐड करेंगे? जिनके आगे प्लस लगा है या कोई साइन नहीं है. तो हम 5,32,34,000 एंड 2,54,12,367 को इस तरह से ऐड कर लेंगे. एंड नाउ व्हाट वी गॉट एन आंसर. अब लेकिन अभी हमारे पास सब्सट्रैक्शन के लिए बचा हुआ है, तो हम क्या रूल एप्लीकेबल करेंगे? जो रिजल्ट हमारे पास आया है उस रिजल्ट में हम जो डिजिट है वो यहाँ पे देखिए आप, हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो वी विल अप्लाई फर्स्ट एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. ओके, एंड देन एट लास्ट व्हाट यू आर गेटिंग, दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो here we will see our exercise 3.5 that is related to the addition and subtraction together. Okay, so here we can see question number 1, that is a simplification, same as it is you see in the example. Here also you have to given an addition and subtraction together. So what you will do, first you will add the number this and this like a simple addition, 83,48,573, and then after 15,32,295. Okay, then simply you will got a result. एक आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट जब आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, देन यू विल सब्सट्रैक्ट 41,94,199 from the number what you get by adding the number. जो आपको जोड़ने से मिला उसमें से आप इस सब्सट्रैक्ट के डिजिट को लेस कर दोगे. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. ओके, here in the C and D part there is a little bit different thing. What is that? That first we will add these two numbers. ओके, देन वी विल सब्सट्रैक्ट द नंबर. पहले हम इन दोनों ही डिजिट को ऐड कर लेंगे और फिर ये सब्सट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें एडिशन है और इसमें सब्सट्रैक्शन का साइन लिखा हुआ है. ओके, और जब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा तो मिडिल वाले डिजिट में सब्सट्रैक्शन था, तो हमने उस मिडिल वाले डिजिट को बाद में सॉल्व किया. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट के डिजिट में सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हम पहले इन फर्स्ट टू डिजिट्स को ऐड कर लेंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसमें से थर्ड डिजिट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, हियर इज सम टू स्टोरी सम ऑल्सो. अ वेयर हाउस हैड 44,34,091 बैग्स ऑफ व्हीट. एक वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम, जहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं. इतने बैग्स थे व्हीट के. ऑफ दिस 12,09,845 बैग्स सोल्ड. उसमें से क्या हो गए, इतने सेल कर दिए गए. नाउ 11,234 मोर बैग्स वर स्टोरेड इन द हाउस. इतने बैग और ला करके क्या कर दिए गए, स्टोर में
रख दिए गए। अब इन्होंने पूछा हाउ मैनी बैग्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, अब कितने बैग्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने बैग्स थे, हम 44,34,091 में 11,234 को ऐड कर देंगे। Like this we are getting 55,34,325, and then we will subtract 12,09,845 from this 55,34,325 से हम क्या करेंगे, 12,09,805 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो लाइक दिस यू विल गेट द रिजल्ट। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो नंबर को ऐड कर देंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसमें ये माइनस कर देंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Similarly, you have given a question number 3. Okay, so in this question 8 years ago population of a country was this, 8 साल पहले population यानी जनसंख्या इतनी थी। Next year it decreased by 7,32,30,982, decreased मतलब कम हो गई। However in the present year it increased by 1,74,09,834. What is the present population of द सिटी। इसमें भी वही करेंगे, पहले हमारे पास ये थी और ये बढ़ी हुई है यानी पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे। वी विल ऐड दीज टू डिजिट्स एंड देन वट एवर द रिजल्ट वी आर गेटिंग वी विल सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट। ओके, होप that is a very easy, only a presentation depends at how you will write the answer. Okay, now we will move to the next topic, that is estimating difference. See, in the chapter number 1 we understand that how we estimate the numbers to the nearest 10,000, lakh and 10 lakh and so on. Okay, and then in the chapter number 2 we studied about the estimating एडिशन की, हमने एस्टिमेट करके एडिशन किया। सिमिलरली देयर इज ओनली वन थिंग दैट फर्स्ट यू विल एस्टिमेट द थिंग्स बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला व्हाट यू हैड लर्नड इन चैप्टर नंबर 1। राउंडिंग ऑफ के टाइम पे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एस्टिमेट कर देना है। एंड देन हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन के बाद डिफरेंस कर देंगे, डिजिट्स को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दैट एस्टिमेट these two numbers by rounding to the nearest 10। टेंस नियरेस्ट टेंस में राउंडिंग ऑफ का नंबर क्या होता है कि फर्स्ट हम चेक करते हैं किसमें, यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस में अगर डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, इफ दैट डिजिट इज here you can see that if that digit is less than 5 then what happened at unit place and tens place digit will be 0 0, and if the unit place digit is more than 5 like 7 then what happened, then we will add 10 at tens place and make 0 at unit place। यूनिट प्लेस में हमने 0 कर दिया और 3 में, और हमने उसमें क्या किया, 10 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 हो गया। एंड वट एवर वी आर गेटिंग वी विल सब्सट्रैक्ट दिस डिजिट इन लाइक दिस फॉर्म। इस तरह से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो देयर इज अ नथिंग डिफरेंस, ओनली यू हैव टू एस्टिमेट, टू हैव टू राउंड आउट द डिजिट एंड देन ईजिली यू विल find the difference. So here some example is given to the like nearest 100,000, 10,000 and lakh. So first you will estimate according to this. Okay, इसी तरह से आप बाकियों को भी रूल्स को अप्लाई करके आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड वट एवर द रिजल्ट यू विल गेट यू विल सब्सट्रैक्ट। जैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं आप उसको सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेना। ओके, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2
में एस्टिमेशन पढ़ लिया है, सो आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन, बिकॉज 2 चैप्टर में आप एक ही चीज़ को पढ़े हैं, तो उससे ये एक्सरसाइज आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके, नाउ हियर वी कैन सी दैट इज अ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट. In each and every chapter has some objective assignment for you. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, दैट ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट रिलेटेड टू योर होल टॉपिक, आपके पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, एंड यू विल सॉल्व दिस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट बाय योर ओन. अगर आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, पढ़ लोगे, देन इट मीन्स दैट यू हैड अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी वेल. आपको बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया है, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प अ लॉट इन योर एग्जाम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, try to solve all the exercise of the chapter, revise and practice more and more sums at your home. Thank you so much. Now we will meet in the next class with new topic.